अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है 2.3 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं, पहले इसकी हेडिंग से बेटा चीज़ों को समझते हैं। पूरा टॉपिक आसान है, मैं समराइज़ करके बेसिक चीज़ें आपको टॉपिक की बता देता हूँ, फिर हम रीडिंग करेंगे कि इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, ताकि आप इसको समझ सकें। ये डेली लाइफ से है। देखें, पहले पहले टॉपिक हम देखें तो बेटा फ्री फॉल लिखा हुआ है। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फ्री का मतलब क्या होता है? आज़ाद। मतलब ये है कि कोई चीज़ हमारे पास जो फ्री फॉल आज़ादाना तौर पर गिर रही हो। कैसे? वही वाली बात है कि कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी क्या होती है? हमने बेसिक फिजिक्स में बेसिक सा कंसेप्ट वो सारा पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी ये होती है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास, किसी बॉडी को अर्थ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है नीचे की तरफ हमारे पास, तो वो फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। तो अब हमें पता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रही है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस पर सिर्फ हमारे पास, हाँ, रियल लाइफ में हमें पता है हवा भी एक्ट कर रही होती है ऊपर की तरफ, तो उसका भी अमल होता है। लेकिन हम जस्ट फिज़िक्स वाले वे में देखेंगे तो हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल। मतलब है एक चीज़ ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। अब मुझे बताएं, कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? होगी। किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रही होगी ना। तो जब किसी चीज़ के पास वेलोसिटी हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता है? होता है। ज़ाहिर सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो अब अगर एक्सेलरेशन है तो उस एक्सेलरेशन को कोई नाम भी तो देना चाहिए ना। तो इसका मतलब बेटा, पूरा टॉपिक समराइज कर रहा हूँ, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है वो किस चीज़ की वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। अगर सिर्फ आ रही है, कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही है उस पर, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है। नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम बेटा किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए के साथ। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल जी के साथ। और इसकी एक ख़ास हमारे पास वैल्यू होगी, वो देखेंगे। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट बेटा ये होता है कि हमने कल पढ़ी थी ये इक्वेशन ऑफ मोशंस। बहुत ही आसान है, कल सारा कंसेप्ट हमने पढ़ा था। यही इक्वेशन ऑफ मोशंस, जब कोई चीज़, अब इसमें तो देखें एक्सेलरेशन ए है, तो अगर कोई चीज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी तो उधर हम ए तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। तो ये सारी इक्वेशन वही रहती हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी यही, सेकंड इक्वेशन भी यही, थर्ड हमारे पास इक्वेशन भी यही, लेकिन इनमें ए की जगह पे बेटा क्या आ जाता है? जी आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी वजह से? हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। तो अब इन शॉर्ट क्वेश्चन में फ़र्क समझिएगा अच्छे तरीके से। दो टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपसे कहे शॉर्ट क्वेश्चन में राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो आपने यही लिखनी होती हैं। तो अगर आपसे कहे राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास, तो उसमें बेटा आपने ए नहीं लिखना होता, बल्कि क्या लिखना होता है? जी लिखना होता है। वो देखें, मैं सारा ये आपको चीज़ें कवर कर देता हूँ। ये देखें, वही इक्वेशन है, ए की जगह पे जी लगा हुआ होगा। तो ये किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। दो चीज़ें हो गई इस टॉपिक की, दो शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा है? डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट इट्स वैल्यू। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो ये हम पहला पैरा जो पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास इसका आंसर आएगा। फिर आपके पास कहता है कि राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मदद से उसका आंसर बेटा आपके पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। फिर आगे इसकी कंडीशंस होंगी जो हम पढ़ेंगे, आसान सी हैं, उनको डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है बेटा, ये पूरा टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। दूसरी बात बेटा ये है, हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं ये चीज़
कि एक चीज़ हल्की हो, मतलब आपको पता है एक पेपर का पेज हो कोई, और एक हाथ में आपके कोई भारी चीज़ हो हमारे पास, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हम देखते हैं जो भारी चीज़ है वो नीचे पहले आ जाती है, जैसे ये पर हो गया या आपका पेपर हो गया, वो बाद में नीचे आता है। तो इससे हमें समझ ये आती है डेली लाइफ में कि इसका मतलब जो भारी चीज़ होगी वो जल्दी नीचे आएगी, जो लाइटर चीज़ होगी हल्की होगी वो बाद में नीचे आएगी। लेकिन रियल, ये तो हमारे पास है रियल लाइफ में, लेकिन वैसे जो हमारे पास है ये किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से। हम जो पढ़ रहे हैं फ्री फॉलिंग केस ये वाला, इसमें तो हम कह रहे हैं कि कोई फोर्स ना लगे बॉडी पर, सिर्फ कौन सी फोर्स लगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। तो बेटा जो चीज़ हमारे पास लाइटर होगी और जो हैवियर होगी, दोनों एक ही हमारे पास टाइम में नीचे गिरेंगी। किस एक ही टाइम में, किस कंडीशन में? जब वैक्यूम होगा। वैक्यूम का क्या मतलब होता है? अब वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर हवा ना हो, हमारे पास एयर ना हो, बल्कि क्या हो हमारे पास, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से चीज़ नीचे गिरे। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कहता है एक लाइटर ऑब्जेक्ट है एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, तो अगर वैक्यूम में दोनों हमारे पास हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें तो कौन सा पहले गिरेगा? तो बच्चे वही समझ लेते हैं डेली लाइफ वाला कि अच्छा जी लाइटर जो चीज़ होती है वो बाद में गिरती है, जो हैवियर चीज़ होती है वो पहले, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे पास। अगर हम एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा की फोर्स को रिमूव कर दें तो दोनों एक ही टाइम में हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेंगे। ये आप यूट्यूब पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी सर्च कर सकते हैं। फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट लिखेंगे ना आप, फ्री फॉल एक्सेलरेशन एक्सपेरिमेंट, तो आपको शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई एक उसने भारी चीज़ फेंकी है एक हल्की चीज़ फेंकी है, दोनों एट अ टाइम ही नीचे की तरफ गिरेंगी। और वैसे भी डेली लाइफ से भी ये कंसेप्ट समझ आता है। आप एक पेपर लें, खाली पेपर जैसे आपका होता है नॉर्मल, वो पेपर लें, एक तरफ कोई भारी चीज़ लें हाथ में, फॉर एग्जांपल पेन हो गया पेंसिल हो गया, तो आप उस पेपर और पेन पेंसिल को दोनों को एक ही हाइट पर रख कर नीचे की तरफ फेंकेंगे तो चांसेस हैं आपका जो पेन होगा, जो मार्कर होगी हमारे पास, या जो भी चीज़ है भारी, वो पहले नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब देखिएगा दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही पेपर आपका हो, उसी पेपर को थोड़ा सा फोल्ड कर दें, जैसे हम फोल्ड नहीं कर देते, फोल्ड करके आप उसका जैसे हम कोई गोल चीज़ बना लेते हैं ना हमारे पास सर्कुलर शेप की, उस टाइप का पेपर फोल्ड करके दोनों को नीचे फेंकेंगे तो अब पेपर और वो एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। अब देखिए हमने पेपर का वेट तो चेंज ही नहीं किया है, पेपर तो वही का वही है, इसका मतलब ये हवा की वजह से ऐसा होता है। वैसे डेली लाइफ में एक लाइटर ऑब्जेक्ट हो एक हैवियर ऑब्जेक्ट हो वैक्यूम के अंदर, तो दोनों हमारे पास एट अ टाइम ही नीचे की तरफ गिरेंगे। ये आपका सारा टॉपिक था। तो पूरे टॉपिक में क्या है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, दोबारा सुन लें। एक तो था कंसेप्चुअल, वो हमने डिस्कस कर लिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन राइट इट्स वैल्यू, उसका आंसर बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने नीचे वाला भी फिर लिखना होगा, वो आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखें। तो बेटा उसके लिए आपने ये 3 लिखनी है, ये आ गया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास कंडीशन के रिलेटेड, ये मैं रीडिंग करा देता हूँ। तो ये हमारे पास है मेन चीज़ें। तो देखें इसमें वही वाली बात है, पहले तो when a body is falling freely under the action of gravity, ग्रेविटी की वजह से सिर्फ गिर रहा हो, of the earth the acceleration acting on it is called gravitational acceleration। इसकी डेफिनेशन आ गई, it is denoted by g, ये भी आ गया। इसकी वैल्यू 2 होती हैं, 9.8 ओरिजिनल वैल्यू यही है हमारे पास, उसको हम नॉर्मली 10 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक हो गया। ये 2 वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद आपको पता है कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है बेटा, तो उसकी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, कल भी डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई भी उधर होती है। उसके बाद वर्टिकल नहीं मूव कर रही होती, एक होता है एक्स एक्सिस एक होता है वाई एक्सिस। मुझे बताएं कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसकी मोशन किस तरह होगी, वर्टिकली होगी, डाउनवर्ड हमारे पास, और लीनियर मोशन होगी स्ट्रेट लाइन में हमारे पास। ये आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने कल भी डिस्कस की थी, सिर्फ एक ही जगह पे जी आएगा, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए बन जाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद अगला देखते हैं कंडीशन। ये कंडीशन बहुत ही आसान सी है, कल ही हमने बेटा पढ़ा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चीज़ होगी उसके लिए साइन पॉजिटिव होगा, और जो इनिशियल डायरेक्शन से अपोजिट होगा उसके लिए साइन नेगेटिव होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान सा है कंसेप्ट बेटा। ये होता है, हमें पता है ज़मीन हर चीज़ को किस तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये चीज़ समझिएगा, यहाँ से सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ज़मीन हर चीज़ को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ये एरो लग जाएगा नीचे की तरफ। उसे किस चीज़ से नाम देते हैं, जी का, ग्रेविटी की वजह से ना।
अब ये आपका आ गया एक साइन। अब मुझे बताएं, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ज़मीन नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। तो अपोजिट के लिए साइन कौन सा यूज़ करते हैं? नेगेटिव। कल भी पढ़ा था, अपोजिट के लिए साइन कौन सा होगा? नेगेटिव। अच्छा जी, अब दूसरा देखते हैं। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, ज़मीन भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है हर चीज़ को, तो दोनों की डायरेक्शन एक नहीं हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन होगी, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये सारे साइन की हमारे पास गेम्स हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें देखें, कहता है if a body is released from some height to fall freely, its initial velocity will be taken as zero। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जाहिर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है। आपने पेन पकड़ा हुआ है यहाँ से आप उसको नीचे की तरफ गिराते हैं तो पहले तो जाहिर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, जब आप गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी आ गई, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो तो अभी आपको समझा दिया है, चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो अर्थ भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जी का साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो भी चीज़ उसी की डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव होगी। कल भी यही चीज़ देखी थी। उसके बाद अगला देखें, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। अभी आपको समझाया है। जी का मतलब क्या है? अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, आप चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो जाएगी। तो यही बात कह रहा है, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। जी क्या होगा? नेगेटिव। एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में अप्लाई होते हैं। कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं बेटा, ये फॉर एग्जांपल अंडा है या कोई मार्कर है, आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मुझे बताएं ये जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, जब पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, फिर वापस आएगी। तो इसका मतलब कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट पर, वो ज़ीरो हो जाती है। और जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये बेटा साइन कन्वेंशन है हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। कब साइन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। ऊपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन था, एक कंसेप्चुअल था कि वैक्यूम के अंदर अगर हम एक लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट को फॉल कराएं तो कौन सा पहले गिरेगा? कोई भी पहले नहीं गिरेगा, दोनों एट अ टाइम ही नीचे गिरेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।